जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेस्ड है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा सुनिए, बीच में अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आज के सत्संग द्वारा आप में से किसी न किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। और उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने 1 वीक का 7 दिनों का ट्रिप ब्लेस किया था अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाने का। और अभी जो सत्संग चल रहे हैं संगत जी, मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी। संगत जी, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था और उस दिन हम लोगों ने जो मेरे देवर हैं भैया के घर से मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पर जाना था, यानी कि जो मेरे हस्बैंड के सिस्टर हैं उनके यहाँ पर। और संगत जी, जो मस्ती हम सभी लोगों को गुरुपा ने भैया के घर पर करवाई, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है सब गुरुपा की मर्जी से हो रहा है और हर एक पल का श्रेय गुरुपा को ही जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की असीम कृपा से हम इतनी पीसफुल लाइफ जी पा रहे हैं। वरना संगत जी, गुरुपा की शरण में आने से पहले जिंदगी बेरंग थी और गुरुपा की शरण में आने के बाद उस वीरान पड़ी जिंदगी में इतने खूबसूरत रंगों से गुरुपा ने भर दिया है, जिसको मैं फील तो कर सकती हूँ संगत जी, पर मैं किसी को भी शब्दों में एक्सप्लेन कर कर वो फीलिंग कभी नहीं बता सकती। सो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की कृपा से हर त्योहार गुरुपा ने बहुत ही प्यार से और अपनी प्रेजेंस में सेलिब्रेट करवाया है। गुरुपा की शरण में आने से पहले संगत जी, मुझे नहीं पता था, किसी भी त्योहार के बारे में कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि गुरुपा ने मुझे जब से अपनी शरण में लिया है हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनवाया है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी प्रेजेंस में मनवाया है और गुरुपा ने किसी ना किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील भी करवाई है। सो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उस दिन क्रिसमस डे था, तो संगत जी पहले क्रिसमस डे हम लोगों ने कभी भी नहीं मनाया था। पहले कभी कोई फीलिंग भी नहीं थी संगत जी, किसी भी त्योहार के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन संगत जी, अब गुरुपा हैं, हर चीज़ के लिए फीलिंग है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए बहुत प्यारी फीलिंग है संगत जी। गुरुपा की कृपा से उस दिन एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मुझे आती है कि संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में जो अपने कपड़े हैं वो पहने हम लोग संगत जी रेडी हो जाते हैं, रेड एंड ब्लैक कलर की ट्विनिंग करते हैं। और संगत जी, उस दिन एक तो क्रिसमस डे था, उस पर सभी लोग रेड कलर पहनते हैं। जो रेड कलर है वो खुशियों का प्रतीक होता है। और संगत जी, हम सभी लोग जानते हैं कि रेड कलर, ब्लैक कलर और क्रीम कलर गुरुपा के वचनों के अनुसार सबसे बेहतर कलर माने जाते हैं। और उस दिन संगत जी, गुरुपा का जो स्वरूप था, जो मैं लेकर गई थी, 2 स्वरूप, एक जो देवरानी है उनके सिस्टर के लिए और एक मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए। तो गुरुपा का जो स्वरूप था संगत जी, वो भी भैया से लेकर और दीदी के घर पर पहुंचाना था। ये गुरुपा ने मुझे सेवा दी थी। और संगत जी, 25 दिसंबर था, एक तो क्रिसमस डे था संगत जी, और 2 + 5 = 7, उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग भी थी, रेड कलर भी था, गुरुपा का फेवरेट कलर भी था, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था संगत जी। हम सब लोग निकल जाते हैं और मैं संगत जी कार में पीछे बैठ जाती हूँ। फिर से गुरुपा एक बार मुझे अपनी सेवा देते हैं गुरुपा के स्वरूप को लेकर जाने की। और संगत जी, भैया के घर से दीदी के घर का रास्ता
करीबन 1-1.25 घंटे का होता है और मैं संगत जी गुरुपा का स्वरूप अपने सीने से लगाकर और जिस तरह से हक करके गुरुपा मुझे दिल्ली से और भैया के घर लेकर आए थे, उसी तरह से फिर से एक बार मौका देते हैं गुरुपा। और करीबन संगत जी 1 घंटे में हम लोग गुरुपा के स्वरूप के साथ दीदी के घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। 777 4 टाइम्स 7 वाइट कबूतर मुझे नज़र आता है। 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मिलती है। 7 नंबर की 555 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी लिखी हुई कार्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई कार्स। और संगत जी जो गुरुपा के स्वरूप होते हैं उसके साथ जो गुरुपा का महाप्रसाद लेकर गए होते हैं वो भी रखा हुआ था और उसमें एक रेड कलर का गुलाब का फूल भी भैया रख देते हैं। और संगत जी हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं दीदी के सोसाइटी में। और संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे हाथ में होता है। हम लोग जा रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं और संगत जी जैसे ही हम लोग लिफ्ट में जाते हैं मेरे हाथ में गुरुपा का स्वरूप तो होता ही है और संगत जी लिफ्ट में एक शीशा लगा हुआ होता है और मेरी नज़र एकदम से अपने फेस पर जाती है और मेरा फेस संगत जी एकदम रेड कलर का हुआ था और हो गया था। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये क्या हो गया। संगत जी आज से पहले कभी भी मतलब मेरे फेस पे ऐसा ग्लो या मैं कहूँ ये रेडनेस कभी नहीं आई है संगत जी। लेकिन जब से मैं भैया के घर गई थी वहाँ भी मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया कि मेरी देवरानी मुझे बार बार यही बोलती थी कि आप ब्लश कर रहे हो। उनकी बेटी बोलती थी या देवरानी बोलती थी कि आपके फेस पे बहुत ग्लो आया हुआ है। और उस दिन संगत जी जब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जाने लगती हूँ तो मेरा फेस एकदम रेड हो गया था। और संगत जी बहुत हैरानी होती है मुझे कि ये क्या हो गया। और ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने अपने गालों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई हो। पर संगत जी वो मेरे गुरुजी महाराज का नूर था जो मेरे चेहरे से साफ झलक रहा था। संगत जी हम लोग उनके घर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले गुरुपा का वो स्वरूप और वो महाप्रसाद मैं दीदी को दे देती हूँ और दीदी बहुत खुश हो जाती हैं। उस वक्त संगत जी गुरुपा का स्वरूप दीदी अपने मंदिर में एक स्थान पर रख देती हैं और संगत जी वहाँ पर भी हम सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और संगत जी जिस एंजॉय की बात मैं कर रही हूँ उस तरह के एंजॉय करने के लिए मैं सारी ज़िंदगी से वंचित रही हूँ। मेरा बहुत मन करता था संगत जी कि सब लोग एक साथ बैठें, बातें करें, मस्ती करें, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं संगत जी, क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। और मेरा एंजॉयमेंट होता है संगत जी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, बातें करना, हंसी मजाक करना और खाना पीना साथ में। और जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे इतना एंजॉय करवाया। और सबसे बड़ी बात है संगत जी हम लोग रोज़ रात को 3-4 बजे सोते थे, बातें करते रहते थे अपनी एक ही एज के, ऑलमोस्ट एक ही एज के सब लोग हैं तो बहुत सारी हम लोग हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे। बीच बीच में गुरुपा के सत्संग भी चलते रहते थे। सुबह उठ जाते थे संगत जी और इतनी शक्ति गुरुपा ने मुझे दी हुई थी संगत जी, मैं किचन में काम भी करवाती थी और फिर बाहर भी हम लोग जाते थे घूमने के लिए। और हम इन सब चीज़ों में जो एक बहुत बड़ा इशू था वो मेरी हेल्थ का इशू था, मेरे बैक पेन का इशू था। उसके लिए संगत जी कैसे गुरुपा ने मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दे रखी थी कि मैं बिल्कुल मतलब अनजान थी उस चीज़ से। मतलब जिस टाइम पर ज़रूरत होती थी कि मैं काम करूं या कुछ भी करूं, बाहर घूमूं या ट्रैवलिंग करूं, संगत जी वो गुरुपा मुझसे हिम्मत देके सब कुछ करवा लेते थे। बाद में संगत जी मुझे बहुत बैक पेन होता था, मैं थक भी जाती थी, लेकिन संगत जी एक टाइम पर जब ज़रूरत होती थी तो गुरुपा ने वो ज़रूरत हमेशा मेरी पूरी की है। और
उसमें कोई कमी नहीं आने दी गुरुपा ने। और जब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी तो संगत जी वो पेन भी मेरा रेस्ट करने के बाद काफ़ी हद तक चला जाता था। सो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ट्रैवलिंग हो रही थी संगत जी, उसके बाद भी मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही थी और सब कुछ गुरुपा की कृपा से हो रहा था। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था संगत जी, जिनके घर भी मैं जाती थी और कज़न्स के घर भी हस्बैंड मुझे लेकर गए, उनकी जो कज़न सिस्टर्स हैं, जाते ही संगत जी किचन में मैं उनके साथ लग जाती थी काम करवाने के लिए। और जो काम संगत जी मैं अपने घर में गुरुपा के घर में, जिनके साथ गुरुपा के घर में मैं जहाँ रहती हूँ दिल्ली में, मैं वहाँ पर भी नहीं कर पा रही थी, वो सब काम संगत जी मैंने उन रिलेटिव्स के घर पर जाकर किए। और ये सब मेरे गुरुपा की कृपा से हो रहा था संगत जी। बहुत लाइट फील कर रही थी मैं, अपने दिमाग से लाइट फील कर रही थी, अपनी आत्मा से लाइट फील कर रही थी, अपनी बॉडी से भी बहुत लाइट फील कर रही थी संगत जी। लाइट मीन्स कि मैं बहुत हल्कापन फील कर रही थी। मेरे दिमाग में किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं था संगत जी, कोई उथल पुथल नहीं थी। आत्मा में सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा विराजमान थे। मेरी बॉडी में से गुरुपा ने उन बुरी शक्तियों को बाहर निकाल दिया था संगत जी, और अपना जल प्रसाद पिला पिलाकर और लंगर प्रसाद खिला खिलाकर बॉडी को भी बहुत हल्का कर दिया है मेरे गुरुपा ने। इससे पहले संगत जी मैं कहीं पर भी जाती थी तो मैं एक ही जगह बैठी रहती थी, वो चीज़ें मुझे उठने नहीं देती थी। इतना बॉडी पेन होता था संगत जी कि मैं 100 लोगों की भीड़ में भी, 1000 लोगों की भीड़ में भी, या मैं कहूँ कि अगर मैं लाखों लोगों के बीच में भी बैठी हुई हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करती थी। मतलब बहुत अजीब सी लाइफ थी संगत जी गुरुपा की शरण में आने से पहले। मगर अब गुरुपा की इतनी कृपा है कि सब कुछ पहले से बहुत 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 बेटर हो रहा है, हर पल बेटर हो रहा है। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं फील करती हूँ संगत जी कि कुछ लोगों के दिलों में मेरे लिए एक जगह बन चुकी है, क्योंकि गुरुपा की शरण में आने से पहले संगत जी मेरी जगह किसी के लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत रिस्पेक्ट अब मुझे मिल रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि अब बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का मैं भी एक हिस्सा बनने लगी हूँ, चाहे छोटा सा ही हिस्सा बनने लगी हूँ, मगर मैं बनने लगी हूँ संगत जी। ये वही रिश्तेदार हैं जो एक टाइम पर मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, मेरा वजूद भी मिटा देना चाहते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और आज का दिन है संगत जी, मेरे गुरुपा ने इन्हीं रिश्तेदारों को अपनी संगत बना लिया है, और यही रिश्तेदार संगत जी आज मुझे प्यार करने लगे हैं, मुझे रिस्पेक्ट देने लगे हैं, और एक जगह मेरी इनके दिलों में बनने लगी है, ऐसा मैं फील करती हूँ। बाकी तो संगत जी मेरे गुरुपा जानते हैं। और अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जो लाइफ में संगत जी पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं मिला था, वो सब कुछ अब मेरे गुरुपा की कृपा से हो भी रहा है, मिल भी रहा है, और मेरी कल्पनाओं से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सो गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। गुरुपा के होने से ज़िंदगी से प्यार होने लगा है, गुरुपा के होने से खुद से प्यार होने लगा है, गुरुपा के होने से बहुत सुकून है लाइफ में, गुरुपा के होने से हम सब हैं, हमारा वजूद है संगत जी। गुरुपा से ही ज़िंदगी शुरू होती है और गुरुपा से ही ज़िंदगी ख़त्म होती है। अगर मेरे गुरुपा न होते तो कुछ भी नहीं होता संगत जी। हर वो वक्त कीमती है जो सद्गुरु की याद दिलाता है, हर वो कदम कीमती है जो सद्गुरु की सेवा में लेकर आता है, हर वो सांस कीमती है जो सतगुरु के सिमरन में लगती है, हर वो आँख कीमती है जो इंसान में सतगुरु के दर्शन कराती है। सो गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना।
आपके होने से बहुत सुकून है गुरुपा, ज़िंदगी में बहुत सुकून है। अगर आप ना होते तो कुछ ना होता गुरुपा। बहुत 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 प्यारे हो आप गुरुपा, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आपकी शरण में हूँ, आपकी संगत हूँ। जो सुख आपके श्री चरणों में है गुरुपा, वो और कहीं पर भी नहीं है। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, कभी हाथ ना छोड़ना, कभी साथ ना छोड़ना। हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सबकी अरदासें पूरी करना। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखना और सबकी झोलियां खुशियों से भर देना मेरे प्यारे गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अगर मेरा आज का ये सेवा सत्संग आप लोगों को पसंद आया हो तो गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।